नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, मतलब आपको नए साल की शुभकामनाएँ सभी विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पिछले साल की तरह इस साल भी अभी कोरोना फैला हुआ है, तो आपसे अनुरोध है कि जब भी आप घर से बाहर जाएँ तो मास्क लगाकर जाएँ और हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल अपने पास रखें और किसी भी व्यक्ति से 6 फीट या 2 गज की उचित दूरी बनाए रखें और अपने हाथ समय-समय पर साबुन से धोते रहें। तो यही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खाँसी, बुखार, जुकाम के लक्षण होने पर, मतलब कोरोना के जो भी लक्षण बताए हैं, ऐसे किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें या फिर अपने राज्य या केंद्र हेल्प की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें। तो इसी संदेश के बाद आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये जो वीडियो है बच्चों, ये है देखते हैं किस चीज़ का वीडियो है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, कार्यपत्रक 25, तिथि 28 दिसंबर 2020, कक्षा 8, है ना? यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। तो आज हम चर्चा करेंगे हाशियाकरण की समझ, है ना? देखिए, हाशियाकरण समझ, मतलब हाशियाकरण की समझ 2, मतलब दूसरा भाग, है ना? तो पहले वर्कशीट में हमने हाशियाकरण के बारे में चर्चा की थी आदिवासियों के विषय में। इस वर्कशीट में हम हाशियाकरण के विषय में जो चर्चा करेंगे वो अल्पसंख्यक और मुसलमान के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, पहली हेडिंग है हमारी अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। तो थोड़े-थोड़े करके इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं, अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो, ठीक है, देखिए बच्चों क्या कहता है ये कि अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी से, है ना, के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक क्या होता है? जो धार्मिक और भाषाई दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले, है ना, जैसे उनकी भाषा, धर्म और अलग जो संस्कृति की जो मुकाबले वो बाकी आबादी के जैसे से कम है ना? जैसे कि अब ये समझ लीजिए कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, है ना? वो बाकी की आबादी से बहुत कम है, ठीक है? अब कुछ लोग भाषाई आधार पर अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है? कई देशों की बात है, तो ऐसी चीज़ है। अब हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है? ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुँच तक जैसे, ठीक है? देखिए, मतलब ये क्या होता है कि देखिए, अब ये फिर से पढ़ते हैं, ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है, ठीक है? देखिए, इसके अलावा देखिए, ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मतलब ये है कि भई सिर्फ़ इनकी संख्या ही कम है। इन्हें क्या होता है कि इनकी जो पहुँच है, देखिए सत्ता, मतलब जैसे कि जो जो शासन करता है देश पर वर्ग, उस पर जो शासन चलाता है या सत्ता में जो सत्ता में जो भागीदारी होती है ना? जैसे उनको मान लीजिए कोई मंत्री बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई मतलब जैसे कि आईएएस, आईपीएस ऐसे बनता है, तो इन जैसे तमाम पदों पर भी इनकी पहुँच बहुत ही कम होती है ना? और संसाधन क्या होते हैं आपको तो पता ही है। मतलब जो अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं, जैसे कि एक भई बहुत अच्छे घर होने चाहिए, है ना? अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाई-लिखाई होनी चाहिए,
इन तक भी इनकी क्वालिटी एजुकेशन तक भी इनकी पहुँच बहुत ही कम होती है। अब देखते हैं इसके आगे देखते हैं कि ठीक है, और इसके अलावा उनको अपनी संस्कृति को भी बना के रखना है। उनको ये लगता है कि हमारी संस्कृति कहीं बहुसंख्यक लोगों के बीच में बहुसंख्यक लोगों से हमारी संस्कृति पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है? आप देखते हैं आगे, इसमें आपके वर्कशीट में क्या दिया हुआ है? बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और ठीक है, देखिए अभी देखते हैं बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में सो छोटे आकार वाले ऐसे सूरत में छोटे आकार वाले समुदाय के लिए ये घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएँ, है ना? तो सही बात है बच्चों कि भई बहुसंख्यक वर्ग ये चाहेगा कि जैसा हम चाहते हैं सरकार में, क्योंकि देखो बहुसंख्यक वर्ग अपने पसंद के लोगों को वोट देगा। सरकार में ही वे सरकार और समाज में भी उनकी ज़्यादा चलेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि अल्पसंख्यक अपने आप को ठगा हुआ-सा महसूस कर सकते हैं। उनको ये लगेगा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है और ऐसे में वो हाशिए पर पहुँच जाते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ओके, ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुत ठीक है, देखिए ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। संविधान में इन सम संविधान में इन सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधताओं की सुरक्षा की तथा समान सांस्कृतिक जो हमारा संविधान है ना? भारत की सांस्कृतिक विविधता तथा सुरक्षा तथा समानता की व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है? अब देखिए, हम ये ऐसा इनको सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा संविधान ये मानता है बच्चों कि हमारा देश जो है विविधताओं का देश है और सभी की संस्कृति, सभी की भाषा वो सुरक्षित रहनी चाहिए, है ना? तो ये है बच्चों। अब देखिए, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है? तो देखिए, अब इन सब की सुरक्षा बनाए रखने में मौलिक अधिकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर किसी को लगता है कि भई हमारे किसी भी अल्पसंख्यक को या किसी भी हाशियाई व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को, वो कोई व्यक्ति हो, उसको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो न्यायपालिका मतलब न्यायालय में जा सकता है। ठीक है? और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन कर सकता है? न्यायपालिका करती है। ठीक है? अब देखते हैं, है ना? मुसलमान और हाशियाकरण। अब हम मुसलमान और हाशियाकरण पे बात करते हैं, तो देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार उन मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से उनकी ठीक है, देखिए, के हिसाब से उनके प्रति दूसरे ठीक है, देखिए उनके जो देखिए जनगणना के अनुसार जो उनकी स्थिति है दूसरे समुदाय के मुकाबले बहुत ही क्या होती है कमज़ोर रही है ना? मुसलमानों की स्थिति सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, है ना? उनकी स्थिति दूसरे समुदाय के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर के अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार है ना? कि सामाजिक, आर्थिक एवं अ, शैक्षणिक ठीक है शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है? जैसे
अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती-जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति-रिवाज और मुख्य कई रीति-रिवाज जो है ना मुख्य धारा के ठीक है? रिवाज जो है मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग-अलग है। ठीक है? अब देखिए, ये न्याय जो एक मुसलमानों की स्थिति कैसे है, ये हम कैसे दावा कर सकते हैं? कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की एक कमिटी बनाई गई थी 2000 में, तो वो बताते हैं इस चीज़ को कि मुसलमानों की जो है स्थिति बहुत ही गंभीर है। वो कहते हैं कि जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग यानी एसएसटी के लोग पिछड़े हुए हैं काफ़ी चीज़ों में, शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, तो उसी तरह मुसलमानों की स्थिति भी ऐसी ही है। अब ये हम देखते हैं कि देखिए मुसलमानों के कई रीति-रिवाज मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज़ टोपी का चलन दिखाई देता है। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं कि कुछ मुसलमान देखो सब नहीं लेकिन कुछ मुसलमानों में लंबी दाढ़ी, बुर्का और फैज़ टोपी का चलन दिखाई देता है ना? तो इसी इसी कारण से लोग क्या करते हैं कि है ना? ठीक है, बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है और कभी-कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है ना? तो देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि भई देखो, ये बात देखो हर किसी समुदाय को ये अधिकार है बच्चों कि वो अपने हिसाब से अपने रीति-रिवाज़ों का पालन करे। तो मैं बता रहा हूँ ना कि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि एक अलग भाषा और अलग रीति-रिवाज भी लोगों को हाशियाई समुदाय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों को ये लगता है कि बहुसंख्यक लोग हैं, उनको ये लगता है कि इनके रीति-रिवाज हमसे अलग हैं, हमारे जैसे क्यों नहीं हैं? तो उससे लोग भेदभाव करने लगते हैं। तो इसी तरह मुसलमानों में भी कई मुसलमान लोग फैज़ टोपी पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, है ना? बुर्का पहनती हैं कई लड़कियाँ तो उनसे लोग एक उनको अलग नज़रिए से देखते हैं और इसी कारण लोग उनसे भेदभाव करते हैं और इनसे कई बार लोग घृणा भी करते हैं और इसी कारण कई लोग उनसे हिंसा का बर्ताव करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं। अब देखिए, है ना? निष्कर्ष, तो देखिए है नि हाशिया देखिए, हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत का ही नहीं पता चलता है, होती बल देखिए, होती बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदल रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इसी तरह का एक समुदाय है दलित समुदाय। तो दलित यानी एससी जिसको हम कहते हैं, तो ऐसा इनको भी इनके लिए भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है? इनको भी लोग क्या बोलते हैं कि हज़ारों सालों तक इनको दबा के रखा, सफाई के नाम पर, है ना? बहुत सी चीज़ों के नाम पर। तो ये भी एक हाशियाई समुदाय है। इनकी भी पहुँच शिक्षा सत्ता और संसाधनों तक नहीं है। इनको भी है ना? इनको भी अपनी संस्कृति हम है ना? ये है। अब देखिए हाशिया लोगों का कुछ मांग नहीं है, वो ये चाहते हैं कि उनकी संस्कृति का ह्रास ना हो, वो अपनी संस्कृति बनाए रखें, वो अपना कल्चर बनाए रखें, है ना? वो अपने रीति-रिवाज को बनाए रखें। उनको भी यही वो भी बस आपसे इतना ही चाहते हैं हमसे सबसे कि उनको भी उतना ही विकास का अवसर मिले जितना कि समाज के और लोगों को मिलता है। ठीक है बच्चों? तो अब देखते हैं क्रियाकलाप देखिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप अपने अनुभव के आधार पे बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है, इसका एक चित्र भी बनाइए। तो देखो बच्चों ठीक है, तो एक इसका एक जो आंसर मैंने लिखा है वो आप
मैं बता देता हूँ आपको और आप अपने मन से कोई और भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चों, यह देखा गया है कि हाशियाई लोगों का जीवन काफ़ी तकलीफ़देह होता है। जैसे उनकी पहुँच ज़रूरी संसाधनों तक नहीं उतनी नहीं होती जितनी कि समाज के आम लोगों की होती है। उन्हें ऐसे घरों में रहना पड़ता है जिनमें ज़रूरी सुविधाएँ नहीं होती हैं और उन्हें अपने काम की उचित कीमत नहीं मिलती, है ना? उन्हें जगह-जगह भेदभाव का सामना तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पर भी उनकी पहुँच नहीं होती है। कहा जा सकता है कि उनका जीवन विपन्नताओं से भरा होता है। अब देखो ये बात तो सही बच्चों की देखो हाशियाई लोग जो होते हैं गरीब काफ़ी देखो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो ऐसे घरों में रहते हैं जिनमें ज़रूरी सुविधाएँ मिलती जैसे वॉशरूम की सुविधाएँ, काफ़ी लोग झुग्गियों में रहते हैं, है ना? अब वो किस वजह से क्योंकि देखो कई बार झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं क्योंकि उनके पास क्या है कि उनके पास खाने कमाने के लिए पैसे नहीं होते, उनके पास खाने कमाने के लिए उतना स्किल नहीं होता क्योंकि उनको इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, है ना? उनको मजबूरी में कम कीमत पर काम करना पड़ता है, तो उनको वो अच्छे घर नहीं खरीद पाते, अच्छे घरों में नहीं रह पाते, फिर उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, है ना? उनको अ और भी कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है ना? तो कुल मिलाकर उनका जीवन बहुत ही दुखदायी होता है, बच्चों बहुत दुखी होते हैं, है ना? तो अब इसका जो चित्र बनाना है वो आपको खुद है ना? तो वो आपको खुद ही बनाना है, ठीक है? तो अब आइए प्रश्न उत्तर करते हैं बच्चों। प्रश्न 1 अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है? तो देखते हैं बच्चों, इसका जो आंसर आइए करते हैं, ठीक है? अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय होता है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की अ, आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों के सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। तथा है ना? तथा देखते हैं तथा 1 मिनट रुकिए बच्चों। तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति भी बना के रखना है। इसके विपरीत बहुसंख्यक लोगों इसके विपरीत बहुसंख्यक लोग जो है होते हैं, ठीक है? हाँ, इसके विपरीत जो होता है, जो बहुसंख्यक लोग जो होते हैं ना, इसके विपरीत बहुसंख्यक लोग दूसरे समुदायों से संख्या में अधिक होने के साथ-साथ उनकी सत्ता और संसाधनों तक पहुँच अधिक होती है, ठीक है? अब इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि उनको तब विकास के अवसर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये सब भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो देखते हैं प्रश्न 2 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों देखते हैं आइए करते हैं इसका आंसर। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इसी इसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदाय की ठीक है, के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएँ, ठीक है? ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक वर्चस्व की आवश्यकता से बस बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों? तो ये है बच्चों इसका आंसर। प्रश्न 3 किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं? तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर, है ना? जब किसी समुदाय की पहुँच शिक्षा, संस्था और संसाधनों तक समान रूप से नहीं हो पाती या उन्हें कदम-कदम पर असुरक्षा, भेदभाव अथवा बेदखली का एहसास होने लगता है, तब तब ऐसा समुदाय अपने आप को हाशियाई समुदाय के रूप में देखने लगता है, जैसे मुसलमान, दलित और आदिवासी, ठीक है? तो बच्चों सही बात है, भई किसी को अगर ऐसा लगेगा कि उसको उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है,
है ना? उस समाज में उसकी बेदखली की जा रही है, उसके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तो वो धीरे-धीरे ऐसा समुदाय है ना? ऐसा हाशियाकरण की स्थिति में पहुँच जाता है। ठीक है बच्चों? प्रश्न 4, हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है? तो बच्चों देखते हैं उत्तर 4, हाशियाई लोगों का विकास निम्न प्रकार से संभव हो सकता है। पहला, ऐसे लोगों के लिए है ना, समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पहुँच शिक्षा, सत्ता और संसाधनों तक समान रूप से अ, हो। दूसरा इन ठीक है और दूसरा देखिए दूसरा क्या होता है ना? दूसरा इन्हें अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखने का पूरा अवसर मिले। तीसरा इन्हें अधिकारों विकास और तीसरा इन्हें अधिकारों ठीक है? और अधिकारों और अवसरों की समानता और विकास का पूरा अवसर मिले, ठीक है? तो बच्चों हाँ, ठीक है, तीसरा में अधिकार है ना अवसरों और अधिकारों, विकास और अवसरों की समानता मतलब मिले बराबरी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए इनको, ठीक है? तो ये है बच्चों, ये था आज का वीडियो, तो है ना बच्चों? तो है ना? तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे, ठीक है? एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।